मुझे ऐसा लगे जैसे बागेश्वर बाबा राजनीति से प्रेरित हो कहीं कहीं। तो संविधान से जब आप खिलवाड़ करोगे और संविधान के नियम को ताक पर रखोगे, अरे भाई साहब अपनी खाट पर तो बैठन नहीं देते लोग। इस टाइप की मानसिकता है लोगों की। भाई दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनमें रिश्तेदारियां बनानी शुरू कर दो, शादियां करनी शुरू कर दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातनी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा का उद्देश्य भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना भी है। अब इस यात्रा के विरोध में भीम आर्मी उतर आई है और उसके साथ ओबीसी समाज के भी कुछ लोग लगे हुए हैं। भीम आर्मी का कहना यह है कि ये यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोह है। इस यात्रा से देश में विघटन पैदा होगा और आपसी सौहार्द खराब होगा। अब भीम आर्मी जिस तरीके से बात कर रही है तो क्या वास्तव में ये यात्रा देशद्रोह है और वास्तव में इस यात्रा से आपसी सौहार्द खराब होगा, देश में विघटन पैदा होगा? और आज बातचीत करने के लिए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। बागेश्वर बाबा की जो यात्रा है, आप उसका समर्थन करते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए विपिन भाई जी, मैं तो आपसे एक बात कह रहा, ये देश हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और रहते आए हैं और रह रहे हैं और रहेंगे भी। और ये देश विशेषकर जहां तक जो सच्चाई है, ये संविधान से चलता आ रहा और संविधान से ही चलेगा और संविधान के दायरे में लोग रह रहे। अब मैं आपसे एक बात कह रहा, यहाँ सिख धर्म के मानने वाले लोग भी हैं, क्या उनका इस देश में कोई योगदान नहीं रहा? इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा? इस देश के लिए जो उन्होंने किया, अपने खून का बलिदान किया उन लोगों ने, क्या उनका कोई योगदान नहीं रहा? या और धर्म के मानने वाले लोग हैं या मुस्लिम धर्म के लोग हैं, क्या उनका नहीं रहा इस देश में कोई योगदान? उनका हर जगह योगदान रहा। या आप हमें बताओ, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े भाई इसमें जो लड़ाई लड़ने वाले थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से और इस देश को आजाद कराया और अपनी और अपने परिवार तक की कुर्बानियां दे दी, वो भी इसी देश में रह रहे। तो ये तो एक इस देश में दरार पैदा करने का मामला है। इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा, जहां तक संतों महात्माओं की बात है, प्रेमानंद जी महाराज हैं, उम्र में शायद बागेश्वर बाबा से भी बहुत बड़े होंगे उम्र में, और वे तो कभी इस टाइप की बात नहीं करते। या आपने कोई सत्संग सुना हो या कथा सुनी हो उनकी, प्रेमानंद महाराज जी की, वो तो सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म के लोगों को मानते हैं और उनके सत्संग में, सभाओं में सभी धर्म के मानने वाले लोगों का समायोजन और सब उनका सत्संग सुना, कीर्तन सुना है। दूसरे हैं ये हमारे ये हैं राधा स्वामी संत मत, वहां जाकर देख लियो, कभी इस टाइप का कोई बयान नहीं देते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां तक बागेश्वर बाबा की ये बात है, जो उनके विचार हैं, मुझे तो ऐसा लगे जैसे राजनीति से प्रेरित हो। देखिए, ऐसा काम संतों महात्माओं के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश में सब समुदाय के लोगों को रहने का हक है और रहते आ रहे भाई बहुत पहले से। जब तक तो पाकिस्तान भी नहीं बना था तब से रहते आ रहे और आगे भी रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि आप जिस जैसी यात्रा आप निकाल रहे हो कि इस पर आप खरे उतर जाओ या ऐसा हो जा, ये तो ऐसा तो मुझे मेरे दिमाग में तो कहीं से कहीं तक नहीं आती है बात कि ऐसा हो जाएगा। मतलब ये संभव नहीं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? कैसे संभव हो जाएगा भाई? आप बताओ मुझे। इसमें सर्वधर्म के लोग रह रहे हैं इस देश में भाई। संविधान सबके लिए बना, संविधान से अलग कोई जा नहीं सकता। संविधान में वो ताकत है कि उसको दरकिनार नहीं कर सकते। ना आप कर सके, ना बागेश्वर बाबा कर सके, ना हम लोग कर सके, कोई भी नहीं कर सकता। ये होता ही नहीं। ये तो संविधान के दायरे में रह के ही काम चलेगा और संविधान के दायरे में ही रहना भी चाहिए। हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। देखिए एक बात बताऊं मैं, जिसकी संख्या ज्यादा हो ना, मान लिया हिंदू बहुसंख्यक में है और वे दूसरे लोग अल्पसंख्यक में हैं, एक बात कह रहा मैं, मेरा विचार है अपना, जो अल्पसंख्यक है उनको तो और प्रेम से मोहब्बत से रखना चाहिए। और अगर बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक को परेशान करने की बात करेंगे तो कहीं न कहीं दरार पैदा होगी। और अगर वे कुछ कर भी नहीं सकते तो अंतरात्मा से बुरा कहेंगे। देखिए, इस देश में रहने का हक सबको है भाई। हिंदू राष्ट्र अगर भारत बनता है तो फिर जो और धर्म के लोग भारत में रह रहे हैं तो उन्हें इससे क्या दिक्कत हो जाएगी? एक बात बताओ, सन 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, तब भी तो हो सका था हिंदू राष्ट्र, तब नहीं हो सका था जब तो पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। पाकिस्तान में तभी दूसरा देश बना बांग्लादेश।
और जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान जो का तू रहता आ रहा सन 1947 से और आज तक कितने दिन हो गए, अब तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं। और सब बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे, कोई किसी का विरोध नहीं करता, कोई किसी को नुकसान नहीं देता, एक दूसरे का सब सम्मान करते हैं। तो इसी में जिस तरह देश चल रहा है, अगर ये प्यार मोहब्बत है इसी तरीके से चलो जा तो क्या दिक्कत है भाई? बताओ क्या परेशानी? इसमें परेशानी क्या है भाई? रहना ही तो है, एक न एक दिन संसार छोड़ के तो सबने जाना। तो हम तो ये कहें कि प्यार मोहब्बत ये कायम होनी चाहिए, भाईचारा कायम होना चाहिए, और तरक्की की भी जब ही होगी जब आपस में भाईचारा कायम रहेगा। ये तो बिना मतलब की खाज है, खाज एक किस्म की, कि भाई इसको यूं करके इसको यूं करके अपने आप को जचाना है। अन्य आप मुझे बताओ भाई, प्रेमानंद जी भी तो संत ही हैं, आप तो देखते होंगे, उनके सत्संग सुनते होंगे, प्रवचन सुनते होंगे। उन्होंने कभी कहा का एक बयान दिखा दो आप, राधा स्वामी संत मत वालों का एक बयान दिखा दो आप। और मेरे ख्याल में एक पाठी जी हैं और वहां सत्संग करते हैं, राधा स्वामी संत मंद में ब्यास जी में मुस्लिम समुदाय से आते हैं और वो करते हैं वहां, हाँ सत्संग करते हैं वो, और लोग सब सुने हैं वहां, हिंदू समुदाय भी, सिख समुदाय भी, कश्यप समुदाय भी, मौर्य समुदाय भी, शाक्य समुदाय भी, सब जाते हैं वहां लोग। बागेश्वर बाबा की यात्रा में तो भीड़ उमड़ रही है। आप क्रिकेटर्स को ले लीजिए, आप कलाकारों को ले लीजिए, आप नेताओं को ले लीजिए, चलो हम सबको ले रहे और हम अपने आप भी जुड़ रहे उसमें। मुझे नहीं लगता कि ये काम सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान को आप तोड़ नहीं सकते, संविधान के दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते। संविधान में ये बातें हैं नहीं, संविधान में ये कहाँ है? संविधान में तो ये है कि इस देश में सबको रहने का हक है, मान से और सम्मान से, भाईचारे से, और सबको अपने काम करने का हक है। एक बात बताओ, जब इस देश में अब भी मान लिया सरकारी नौकरियां हैं, सारे समुदाय को नहीं मिलती, सब धर्म के लोगों को, मानने वालों को नहीं मिलती, बताओ मिलती नहीं क्या? सबको पढ़ाई का अधिकार है, सबको फोर्सेज में जाने का अधिकार है, सबको सरकारी नौकरियों में काम करने का अधिकार है, सबको बिजनेस करने का अधिकार है। तो भाई फिर कैसे होगा ये सब? तो फिर भी चलता रहेगा, बस देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भाई देखो, मैं भी हिंदू हूं, कोई मैं किसी और समुदाय से तो आता नहीं। मैं एक बात बता रहा आपसे, यहां जो सभाएं बनी, सबसे पहले ब्राह्मण सभा बनी यहाँ भारत में, सबसे पहले, चाहे आप पूछ लियो किसी से, और हो सके कोई और भी बन गई हो, मैं ये भी नहीं कहता, मैं कोई इतना विद्वान आदमी तो हूं नहीं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा बागेश्वर बाबा जी से, विनती करूंगा कि वो सबसे पहले ब्राह्मण सभा को खत्म करके देख लो इसमें। और तो बहुत बाद की बात है भैया, ये काम तो बिना मतलब के हैं। ये तो एक किस्म की मुझे ऐसा लगे जैसे बागेश्वर बाबा राजनीति से प्रेरित हो कहीं कहीं। भीम आर्मी इसका विरोध कर रही है और बोल रही है कि भाई ये सीधे तौर पर राष्ट्रद्रोह है। आप सहमत हैं? देखिए, जब आदमी या इंसान आपस में लड़ेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। ये तो देश की बात है, बहुत बड़ा देश है, सर्वधर्म के मानने वाले लोगों का देश है। जब इसमें कहीं न कहीं इन मुद्दों को लेकर के राड़ पैदा होगी, द्वेष पैदा होगा, तो फिर क्या है? फिर यही चीजें हमें जो भीम आर्मी कह रही, यही बातें हमें लिखट के सामने। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको आप इनसे अलग नहीं जा सकते। तो अगर संविधान को आप तोड़ने का काम करोगे या उसमें कुछ बदलाव का काम करोगे तो फिर क्या होगा? ये राड़ी तो पैदा हो बिना मतलब की। अब क्या हो रहा? अब नहीं लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे क्या? अब बताओ मुझे कौन सा नुकसान हो रहा? तो भीम आर्मी के लोगों ने जो वक्तव्य दिया है कि बाबा बागेश्वर जी की ये यात्रा नहीं है, ये तो सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह है। तो संविधान से जब आप खिलवाड़ करोगे और संविधान के नियम को ताक पर रखोगे तो फिर क्या कहा जाएगा? फिर तो उसी श्रेणी में आवे ना जो वे कह रहे, उसी श्रेणी में आता है। बागेश्वर बाबा ये बोल रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो मैंने कही तो ये बात, मैं तो कह रहा जात पात की विदाई कर दो। सबसे पहले ब्राह्मण सभा बनी इस देश में, पहले उसको देख लो खत्म करके, हम मान जाएंगे, फिर हम भी उनके साथ साथ हो लेंगे। हम भी तो हिंदू हैं भाई, हम भी उनके साथ साथ हो जाएंगे। देखिए, जहां तक बागेश्वर बाबा जी का वो नारा है जो उन्होंने दिया कि जात पात की करो विदाई, है जी, तो मेरा आग्रह है बागेश्वर बाबा जी से कि यहाँ एससी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग, बहुत, ये 6600 जातियों में बटा हुआ देश है। आप लगाओ उन्हें गले, दो उन्हें सम्मान करो, रिश्तेदारियां उनमें, आना भी करो और जाना भी करो, और फिर कर लो इस काम को, फिर चल जाएगा। लगाओ तो सबको साथ में, बिठाओ तो अपने पास। अरे भाई साहब, अपनी खाट पर तो बैठने नहीं देते लोग, इस टाइप की मानसिकता है लोगों की भाई। हाँ, आप जात पात की विदाई कर रहे,
बता रहे बागेश्वर बाबा इसी बात को तो समाप्त करना चाहते हैं। तो करो ना बागेश्वर बाबा जी, पहल तो करो। हम कब कह रहे भाई, देखो हम चलो ब्राह्मण नहीं हो सकते, पिछड़ी जाति में हैं, गुज्जर हैं, हिंदू हैं, हम कब मना कर रहे? हम भी तो कह रहे हैं, हम तो उनकी हाँ मिला लेंगे। जैसा बाबा जी चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। पहले बाबा जी स्टार्ट तो करो इसे, करके तो देखो। सब है ऐसे, जैसे एससी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, गुज्जर समाज के लोग हैं, अति पिछड़े हैं और हमारे में भी, उन्हें अपनी साथ लगाओ, उन्हें अपने गले से लगाओ। अब जहां तक जात पात की करो विदाई और आपस में सब भाई भाई, जहां तक ये नारा बागेश्वर बाबा जी ने दिया, मैं इस नारे का दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन ये जबानी नहीं होता, इसमें तो संबंध बढ़ाने पड़े हैं। अब जहां तक बागेश्वर बाबा जी की बात है, पता नहीं, मुझे मेरी जानकारी में नहीं उनकी शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन और लोग बहुत हैं। तो ये तो जब ये स्वतः ही खत्म हो जाएगा जब उनमें, जैसा एससी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनमें रिश्तेदारियां बनानी शुरू कर दो, शादियां करनी शुरू कर दो, तो मेरे हिसाब से फिर ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। देख लो तो करके इसे स्टार्ट तो करो। जबानी कहने से कुछ नहीं होता भाई। एक बात बताऊं, मैं देवताओं के उदाहरण देने से देवता नहीं बनने का। देवताओं जैसे कर्म करूंगा तो उस श्रेणी में कहीं न कहीं वो भी 0% आ सकूं, और नहीं आ नहीं सकता। मतलब आप घुमा फिरा कर ये कहना चाहते हैं कि बागेश्वर बाबा को दलित समाज में शादी कर लेनी चाहिए। अब भाई ये तो उनकी सोच है, ये तो है बाबा की सोच, लेकिन जिस तरीका का उन्होंने नारा दिया कि जाति पाति की करो विदाई और आपस में सब भाई भाई, उससे क्या साबित हो? करो आप स्टार्ट करके देखो। वो अगर सफल होता देखा तो ये देश, कोई इस देश में अनाड़ी लोग तो रहते नहीं, सभी लोग बाबा बागेश्वर जी की जय जयकार करेंगे। पर इसे स्टार्ट तो करो दिल से, आत्माओं से मानो, और जबानी कहने से कुछ नहीं होता भाई। हाँ, इन बातों से कोई सहारा नहीं लगता। भीम आर्मी जिस तरीके से इसका विरोध कर रही है और ओबीसी समाज के भी कुछ लोग उसके साथ में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई भीम आर्मी के लोगों को तो पैसा मिल गया है और इन लोगों को तो इस यात्रा का विरोध करना है। आपको क्या लगता है, भीम आर्मी सही लड़ाई लड़ रही है या गलत है? एक बात बताओ आप मुझे, इस देश की मुसीबतों में, इस देश की कठिनाइयों में, इसमें दलित समाज के लोग भी काम आए, देश के पिछड़े भी आए, अगड़े भी आए, सबने काम किया आज देश के लिए, है जी। तो जहां तक भीम आर्मी की बात है, भीम आर्मी की बात को नकारा थोड़ा ही जा। सबका समायोजन है इस देश में, सबने इस देश के लिए काम किया, सबने इस देश के लिए अपना खून से सिंचाया देश। तो भाई ऐसा नहीं, इसमें बहुत मुश्किल काम है ये, जिस काम पर बागेश्वर बाबा जी खड़े हुए। देखिए वो है संत, और संतों का काम है देश को सही दिशा देनी, सही राह दिखानी, रोशनी देनी। जितने नवयुवक हैं उनको गलत रास्ते से हटा करके और सही रास्ते पर चलाना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना, भाईचारे के प्रति जागरूक करना, हर धर्म का सम्मान करना, ये संतों महात्माओं का पहला काम हो भाई साहब। तब जाके एक उजाला होता है देश में, ठीक है, जब उजाले की रोशनी पैदा होगी। लोग आपको बोलेंगे कि भाई राजकुमार जी कैसे हिंदू हैं जो बागेश्वर बाबा की यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। मैं हिंदू राष्ट्र नहीं मना कर रहा, मैं जो बाबा बागेश्वर का नारा है उसको कह रहा मैं। जब एक बात बताओ, किसी को लड़ा के और हमें एक तरफ जाकर हाथ लग जा सकन, वो बढ़िया है। देखिए मैं तो उस बात को कह रहा जो सच्चाई है। सच्चाई है कि अगर आप उस बात को कह रहे हो तो उस पर खरा उतरने का काम करो। मैं ये कब कह रहा, मैं तो हिंदू हूँ, पक्के वाला हूँ, रोज पूजा पाठ करूं, कोई ऐसी चीज नहीं खाता जिससे सनातन पे कोई फर्क पड़े या हिंदू होने पे कोई फर्क पड़े। मैं इस टाइप का आदमी हूँ। मैं तो भाई पूजा पाठ भी करूं और अपना खुरपा चला के खूब मेहनत करके अपने खेत की कमाई की रोटी खाऊं। मैं ड्रामे करता ही नहीं, ना ड्रामे हमारे बस के ना करने चाहिए। क्या आप ये चाहते हैं कि ये देश सिख राष्ट्र बन जाए या फिर मुस्लिम राष्ट्र बन जाए? नहीं, हम नहीं चाहते। हम तो ना तो सिख राष्ट्र बनने दे इसे, हमारी जो आत्मा है, और ना इसे मुस्लिम राष्ट्र बनने दे। हम तो ये कह रहे, गुलदस्ता है एक, इसमें सब जाति धर्म के लोगों का समायोजन होना चाहिए, और वो होता रहा। 1947 से होता रहा। 1947 से तो ये देश ही आजाद हुआ। जब इस देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तब से होता रहा। ये तो पाकिस्तान में भी रह रहे हिंदू भाई, वहां भी रह रहे। और भाई वो बात भी सही है कि उन्होंने कुछ जातियां कर दी होंगी, है जी, लेकिन वो उनकी साथ है।
हम तो अपनी बात कह रहे हैं। हमें अगर कोई राक्षस है तो हमें भी राक्षस बनना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर तो और बहुत से देश हैं, तो अगर भारत हिंदुओं के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनता है तो फिर उसमें गलत क्या है? अरे मैं थोड़ा ही मना कर रहा भाई, अब हिंदू राष्ट्र में बना दूंगा क्या, या तो बना देगा क्या, या बागेश्वर बाबा जी बना देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी, उससे ऊपर कोर्ट बैठे, और फिर एक संविधान की किताब है, एक किताब है इतनी मोटी, उसको देख कर चला है वो सारा काम। अब जहां तक जिस मुद्दे पर आप बोल रहे हो, मैं एक नई बात बता रहा आपको। हमारे देश के कम से कम 10% लोग विदेशों में नौकरी कर रहे, वो किनका देश, वहां नौकरी नहीं कर रहे, वहां से पैसा नहीं लाते, हो किसी को मारा मारी हो, किसी की भी नहीं होती, सब पैसा ला रहे हैं अपना, बेचारे कमा कमा के मेहनत करके वहां नौकरियां कर करके, और दूसरे देशों में काम कर रहे, और कितनों नहीं तो दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। नहीं, यहाँ पर अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो और जो धर्म है उनके लोगों को निकाल थोड़ा ही रहे हैं। अब हमें हमें क्या पता इस बात का, आप बना दोगे या मैं बना दूंगा हिंदू राष्ट्र, आप बना दोगे या मैं बना दूंगा। जब इस देश में, तो आपसे बार बार तो कह लिया मुझे, जब इस देश में सर्व समाज के लोग रहते हैं, सब धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, हर जाति बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, तो ये देश जैसे चल रहा, अब जब हमें इसमें कुछ कमी नजर आई, अगर कुछ कमी नजर आई हो तो बताओ हमें। ये तो अब भी प्यार मोहब्बत से चल रहा, ये तो एक गुलदस्ता है भाई साहब, गुलदस्ता। मैं एक बात बता रहा आपको, अगर आप अपने अपने परिवार में बैठे रहोगे, दूसरे लोगों के पास नहीं जाओगे, या दूसरे समाजों के दुख दर्द में नहीं शरीक होंगे, तो कौन पूछ रहा आपको? आपके घर वाले ही पूछेंगे, बाहर का कोई नहीं पूछता। हाँ, ये तो एक गुलदस्ता है भाई। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।